नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल। मैं वर्जेश दुबे। भाजपा से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप, झामुमो का तीखा हमला, हजारीबाग की घटना पर सियासत तेज। गढ़वा संवाददाता। झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसुम्भा गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई अमानवीय घटना और उसकी निर्मम हत्या ने पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश भर को झकझोर कर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। घटना की कड़ी निंदा, त्वरित कार्रवाई की मांग। झामुमो जिला सचिव ने घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि यह समाज के लिए बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है। भाजपा पर सीधे आरोप। झामुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में घटित कई आपराधिक मामलों में भाजपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है। विष्णुगढ़ की इस जघन्य घटना में भी भाजपा के प्रखंड कमेटी से जुड़े एक पदाधिकारी, पूर्व बूथ अध्यक्ष का नाम सामने आने पर झामुमो ने भाजपा को घेरा है। नेताओं का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देने वाली पार्टी के भीतर ऐसे ही लोग सक्रिय हैं जो समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। भाजपा की चुप्पी पर सवाल। झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य जोहार पासवान ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जब यह घटना सामने आई थी तब भाजपा नेता सरकार को घेरने में सबसे आगे थे, लेकिन अब जब आरोपी का संबंध उनके ही संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है तो भाजपा के बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की भी मांग की। शिक्षक नियुक्ति और स्थानीय मुद्दों पर भी उठे सवाल। झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य मनोज ठाकुर ने इस दौरान वर्ष 2016 की शिक्षक नियुक्ति CGTTCE 2016 का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने झारखंड के 24 जिलों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित श्रेणियों में बांटकर बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को नियुक्ति का अवसर दिया। उनका कहना है कि गढ़वा, पलामू सहित कई जिलों में ऐसे शिक्षक नियुक्ति हुए हैं जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है, जिससे बच्चे की शिक्षा प्रभावित हो रही है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय भाषा की उपेक्षा और स्थानीय युवाओं के भविष्य की अनदेखी का भी आरोप लगाया। स्थानीय विधायकों पर भी निशाना साधा। मनोज ठाकुर ने क्षेत्र के विधायकों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय मुद्दों, विशेषकर भाषा और रोजगार से जुड़े मामलों पर कभी ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि जनता अब सब समझ चुकी है और समय आने पर जवाब देगी। समाज पर काला धावा। झामुमो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला सचिव असरफी राम ने इस घटना को समाज पर काला धावा बताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा से स्पष्ट करने को कहा कि क्या उनके संगठन में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। झामुमो जिला कमेटी ने राज्य की जनता को आश्वस्त किया कि झारखंड की बेटियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पार्टी ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी दल या पद से जुड़ा क्यों न हो। कार्यक्रम में ये रहे मौजूद। इस मौके पर झामुमो के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनमें केंद्रीय समिति सदस्य तनवीर आलम, प्रखंड अध्यक्ष फुजैल अहमद, प्रवक्ता सुजीत चंद्रवंशी समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। निष्कर्ष, हजारीबाग की इस दर्दनाक घटना ने जहां पूरे समाज को झकझोर दिया, वहीं इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और पारदर्शिता से कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवारों को कब तक न्याय मिल पाता है। आप देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद। आप लोगों को आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है कि आप जानते हैं कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जो बेटी का निर्मम हत्या हुआ और एक ऐसी घटना हुआ है जो पूरे देश को शर्मसार किया है। ये घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत उछल कूद किया। चक्का जाम, धरना प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, लेकिन जब त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो है बूथ अध्यक्ष और SC/ST के एक सदस्य के द्वारा ये निर्मम हत्या किया गया और
अब भारतीय जनता पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा पूछती है कि क्या जो आपके अगर कार्यकर्ता निकले तो क्या आप बंद करेंगे आप कि पूरे राज्य की जनता से माफी मांगेंगे? हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश में बेटी का बलात्कार हो चाहे निर्मम हत्या हो, कहीं नहीं कहीं खुलासा जब होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन जहां भी हत्या होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आते हैं। तो मेरा मांग है कि जो भीमराव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं के बीच में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चाहे अदित साहू जी हो या बड़े बड़े नेताओं का उनका जो है उनके साथ देखा जा रहा है, और जो वैसे लोगों को फांसी दिलवाने में हमारी पार्टी कटिबद्ध है और सरकार पूरी तरह पर्दाफाश करके वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज गढ़वा जिला में भी देख लीजिए, दो नेता हैं, एक हमारे हारे हुए भानु जी हैं, एक यहां स्थानीय विधायक हैं, बहुत तड़प रहे थे। अब उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप फिर जो बंदी का ऐलान किए थे कि बंद करेंगे कि जनता से माफी मांगेंगे? हमारे और साथी लोग हमारे केंद्रीय समिति सदस्य लोग हैं, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़वा जिला के नेता हैं, आप इनसे भी लीजिए। मैं इतना ही कहूंगा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी और सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। झारखंड में जिस तरह से जो अपराध बढ़ रहा है उसका मुख्य अगर कोई करता धरता है तो भाजपा है। चूंकि अभी जो शोभा यात्रा के दिन 24 मार्च को जो घटना घटी वो राज्य को ही नहीं बल्कि देश स्तर पर बहुत बदनामी हुई है, और रामनवमी को त्योहार को विखंड करने के लिए, जात धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए जो साजिश रची गई थी उसका खुलासा हो चुका है, सामने लोग आ चुके हैं। जिस तरह से यहां मसाल जुलूस वहां निकाला जा रहा था, बंदी किया जा रहा था, वो अब उन लोगों को करना चाहिए। चूंकि हत्यारा पकड़ा गया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो भाषा के बारे में हमारे विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि 2011 में जो जनगणना हो रहा था उस समय यहां से लोगों से पूछा जा रहा था कि आपका भाषा कौन है, तो पलमुआ बोला गया था, जो कि इन निकम्मे विधायकों को यह बताना चाहिए था कि पलमुआ कोई भाषा नहीं होता है। पलामू के हम लोग निवासी हैं, यहां के रहने वाले हैं, लेकिन ये हमारा भाषा नहीं है पलमुआ। लेकिन इन लोग के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी तरह से कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिस कारण मोगी भोजपुरी अंगिका का भाषा यहां लागू नहीं हो सका। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये रहे। और इन लोग के द्वारा बोला जाता है कि विधायक लोग बोल नहीं रहे, पार्टी बोल नहीं रहे, सारा कुछ बोल रहे, लेकिन इन लोग क्या किया है? अभी विधानसभा में सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जो बजट सत्र में भाग लिए, उनको तो बोलना चाहिए था, मामला को उठाना चाहिए था, तो नहीं। इनका नियत और नीति अलग है। अभी आप सुने होंगे कुटकू डैम को लेकर, रंगा प्रखंड के विश्रामपुर में वहां बसाने की बात हो रही थी, प्रशासन लोग भी गया था, उस समय लाठी डंडा भी चला था, कुछ लोगों को चोट भी लगा था। और आजकल हमको मीडिया में देखने के लिए मिला कि हम अपने निजी खर्च पर इनको इलाज कराएंगे, 1 माह के बाद में इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियां बनकर विकास कार्य को पूरा का पूरा अवरुद्ध करने के काम कर रहे हैं। जनता से लोग भाग रहे हैं
आज यहाँ के जनता को खल रहा है कि हमारा जनप्रतिनिधि सच में कौन था, हमारा हमदर्द कौन था। ये अफसोस है पूरे गढ़वा विधानसभा का। धन्यवाद। मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कीमती समय निकालकर इस महत्वपूर्ण मुद्दा के लिए जो है आपने अपना समय दिया। मैं इस बात को खंडन करता हूं कि 21वीं शताब्दी के भारत में और झारखंड में जो हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जो घटना घटी है उसको अमानवीय और जघन्य अपराध के श्रेणी में इसकी गणना की जानी चाहिए। एक दूसरी चीज, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस परिवार के द्वारा किया गया उससे पवित्र रिश्ता और कोई नहीं होता है। माँ और पिता से पवित्र रिश्ता इस धरती पर नहीं होता है, वो उसके द्वारा अंजाम दिया गया। इस बात से यह परिलक्षित होता है कि बलि प्रथा आज भी भारत में जिंदा है और जितना वो दोषी आदमी है उससे समाज कम जिम्मेवार नहीं है कि इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है इस प्रकार के घटनाएं घटी हैं और इसको समाज प्रोत्साहन कर रहा है। इसलिए इसकी कड़ी निंदा के बदला इस प्रकार के जो बलि प्रथा है उस पर रोक लगना चाहिए और सरकार को स्पेशल जो है बिल ला करके जो है इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए, ये हमारा कहना है। ये रही बात, जब जब राज्य में कुछ अप्रिय घटनाएं हो, चाहे बलात्कार की घटना हो, हत्या की घटना हो, तो उसमें बीजेपी यहाँ ओपोजिशन पार्टी है। तो यहाँ राष्ट्र के या जनता के और राज्य के जो मुख्य धारा और जो एजेंडा पर इसका कहीं भी लेना देना नहीं है। इनका जो है भारतीय जनता पार्टी में भारतीय दलाल पार्टी है और भारतीय झूठी पार्टी है। इसका नाम अगर किया जाए तो बहुत से समकालीन हो सकता है और शोभनीय भी बात हो सकती है। इनके जितने भी प्रतिनिधि हैं जो ये कहते हैं कि बलात्कारियों को और हत्यारों को जो है ये लोग बुके दे के मंच पर जो है सम्मानित और मर्यादित करने का काम करता है और ऊंचा से ऊंचा पद पर जो जितना भारत के जनता को ओपोजिशन के गाली देगा वो उतना ऊंचा पद पर देने का काम अगर भारत का कोई राजनीतिक दल है उसका नाम है बीजेपी।